क्या आप जानते हैं जलान में दवाइयों के लिए कोडवर्ड है? क्या आप जानते हैं कि बाहरी दवाइयों पर पाबंदी है? क्या आप जानते हैं कि जो दवा अस्पताल के पास है वही उपयोग करना है, वरना मरीजों को काल के गाल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये सारी चीजें धनबाद की एशियन जलान अस्पताल में देखने और सुनने को आए दिन मिलती है। तो चलिए आज का दृश्य देखिए। मेरे पापा का प्लेटलेट डाउन पे डाउन होता जा रहा है, ब्लड से डाउन हो जा रही है, लेकिन उस सबसे मतलब नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं कराया, ये जिंदा आदमी लाएगा मार के जाएगा। दरअसल ये हंगामा करते लोग 65 वर्षीय निर्दोष जैन के परिजन हैं, जो अपने कैंसर ग्रसित पिता को इलाज के लिए 8 जनवरी को भर्ती करवाए। पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को दवाई का कोडवर्ड दिया और कहा यहीं से खरीदे, मरता क्या नहीं करता। परिजनों ने कोडवर्ड के मुताबिक ऊंचे दामों में दवाइयां खरीदी, लेकिन एक ऐसा इंजेक्शन था जो अस्पताल के अंदर उपलब्ध नहीं था और बाहर था, जो परिजन बाहर से लाए, लेकिन प्रबंधन ने उसे लगाने से इनकार कर दिया। निर्दोष जैन का प्लेटलेट्स लगातार गिरता चला जा रहा था। परिजन लगातार डॉक्टर्स और प्रबंधन को गुहार लगा रहे थे। देखा डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि पापा का प्लेटलेट और ब्लड काउंट गिर रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। वो इंजेक्शन इनके यहाँ मेडिकल में नहीं था। ये लोग बता रहा हूँ, ये लोग का नियम, ये जो कर्म कर रही है वो निवेदिता नाम मैनेजमेंट को हटाता नहीं है। डॉक्टर तो इतना सोना यहाँ पर बैठा हुआ है कि जिंदल साहब की पूछिए मत। वो जो निवेदिता नाम की लेडीज है ना, वो हर पेशेंट यहाँ पे एक पेशेंट से पूछिए, वो अपने आप को इंदिरा गांधी का माँ समझती है और यहाँ पे बदतमीजी करती है। भैया जब आपके पास दवाई नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम ला के दे दी तो लगा देना चाहिए। पेमेंट आप हमसे बोल देते कि ये दवाई आप हमसे खरीद लीजिए, आप जहाँ से लाए वहाँ वापस कर दीजिए, ये बोल सकते थे ना। भाई हमको इसमें कमाना है, हमारा यही काम। तो पेशेंट तो वेंटिलेटर पे है। अगर आप पैसा के लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में डिले करते हैं और वो मर जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तब उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है कि नहीं? हम जब यहाँ आए, मैनेजमेंट ने हमें जैसा जैसा कहा कि हम एक कोड लिख के देती हैं। हमने कहा कि क्या मेडिसिन लानी है, तो बोले आपको हम मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, हम एक कोड देते हैं, आप जाइए आप लेकर आइए। हम उसमें भी एग्री हो गए कि ठीक है आप हमें कोड दीजिए, हम जो आप बोलेंगे वो दवाई ला के देंगे। हम वो कोड के अनुसार उनको दवाई ला के देते। ऐसा नहीं, जब मेडिसिन हमें हाथ में आती है तो हमें पता चलता है 300 की दवाई, 400 की दवाई, 5000 में, 9000 में, हम उसके बाद भी चुप रहे कि नहीं हमारे पिता ठीक होके जाए। सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जो दवाई वो हमें कोड लिख के दे रही हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं है, आपने हमें थोड़ी देर पहले कहा कि ये दवाई जरूरी है, आप हमारे पिता के लिए ला के दीजिए, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो वो दवाई जरूरी नहीं है, कैंसिल हो गई वो दवाई। हमारे पिता को लगना जरूरी नहीं है, चाहे वो मौत के मुंह में जाए, लेकिन वो दवाई वो नहीं लगाएंगे। की बात हुई, जो इंजेक्शन मेरे घर में अवेलेबल था यहाँ अवेलेबल नहीं था, मैंने ला करके दिया। उसके बाद भी डॉक्टर आईसीयू के डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं इसको नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे फार्मेसी का नहीं है, मेरे फार्मेसी का बिल नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हो और आगे जो है जो आज हम लोग सफर कर रहे हैं, आगे कोई भी पेशेंट जो है ना सफर करे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को लेकर कहा कि कहीं कुछ भी होता है तो उन्हें संज्ञान में दे, कड़ी कार्रवाई होगी। हम सभी हॉस्पिटल जाएंगे, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी जवाबदेही है। मैं जांच देख लेता हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लगेगा कि नहीं मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है तो मैं इंटरफेयर करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जलान में आए दिन लाशों पर अस्पताल की सौदेबाजी सुनने को मिलती है। मामला हाई प्रोफाइल का हो तो कुछ सरकारी कागजी घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन कमजोर मरीजों की बात हो तो सारे नियम कूड़ेदान तक रह जाते हैं। धनबाद से दीपक के साथ कोयलांचल, लाइव डेस्क।